नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक फीचर की बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क के लिए, राइट? जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू एंड एम्बर ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क है जावा स्क्रिप्ट के जिस पर डेवलपर्स वर्क करते हैं और ये फीचर जावा स्क्रिप्ट और उन सभी फ्रेमवर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं वो है एक्सियस। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सियस क्या होता है, तो दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है एक्सियस। और इस फीचर से हम मल्टीपल रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। जैसे कि एक फ्रंट एंड को अगर बैकएंड से या बैकएंड को फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? हमें नीड होती है एपीआई की। इस एपीआई से हम फ्रंट एंड टू बैकएंड कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम अपने डेटा को प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिस्ट्रक्चर या हम मैपिंग कर सकते हैं। और जो ये एक्सियस होता है, ये वर्क करता है एपीआईज पे, दैट मीन्स रेस्ट एपीआईज। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमारा करंट ऑपरेशन से रिलेटेड था, उसमें मैंने आपको रेस्ट एपीआईज के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं। और ये जो रेस्ट एपीआईज होते हैं, ये कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें यूज करना होता है। जैसे कि क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया। और ये सभी ऑपरेशंस हम अपने डेटाबेस पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सीएस क्या होता है। तो अगर मैं आपको सिंगल लाइन में बताऊं कि एक्सीएस का डेफिनेशन क्या है, तो एक्सीएस एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है जिसके थ्रू हम क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और इस एक्सीएस से हम टोटली रेस्ट एपीआई के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है क्लाइंट रिक्वेस्ट, एंड सेकेंड कॉलम में हमारे पास है एचटीटीपी मेथड्स, एंड लास्ट कॉलम में हमारे पास है सर्वर रिस्पॉन्स। तो अगर मैं बात करूं इस इमेज की कि इस इमेज में क्या परफॉर्म हो रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो हमारा क्लाइंट होता है ये रिक्वेस्ट को सेंड करता है कहाँ पर? एचटीटीपी मेथड्स को। और ये एचटीटीपी मेथड किसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है? सर्वर को। और जैसे ही हम कोई रिक्वेस्ट सर्वर पर करते हैं, ठीक है, तो इंस्टेंट ही सर्वर हमें एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। और वो रिसीव कौन करता है? क्लाइंट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ रहे होगे कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और इंस्टेंट जो होता है सर्वर भी एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता है क्लाइंट को। और ये जो रिस्पॉन्स होता है, इस रिस्पॉन्स में वो बताता है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, या तो वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है या तो वो फेल्ड हो चुका है। ठीक है, तो जो ये कॉलबैक्स आते हैं, इन्हीं कॉलबैक्स के थ्रू हम कंफर्म करते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है, दैट मीन जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया हुआ है सर्वर से, तो वो सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तो यही जो फीचर होता है ये पूरा हमारा होता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो अगर मैं बात करूं एक्सीएस के कुछ फीचर्स के बारे में, तो ये कमाल के इसमें फीचर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट फीचर की, तो ये एचटीटीपी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इजी बना देता है इस कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी के थ्रू। इसका सेकंड फीचर है प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी। दैट मीन्स ये टोटली सपोर्ट करता है प्रॉमिस एपीआई को। और प्रॉमिस एपीआई का मतलब ये होता है कि ये टोटली बेस्ड होता है एसिंक्रोनस कॉल पे। ठीक है दोस्तों, और थर्ड फीचर ये है कि हम इस एक्सीएस को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें इसको बैक एंड में यूज करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रॉम नोड जेएस। और अगर हमें इसे ब्राउजर से यूज करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सएचआर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक होता है हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट और दूसरा होता है हमारा एक्सएचआर रिक्वेस्ट। तो अगर मैं बात करूं इसके फोर्थ फीचर की, इस फोर्थ फीचर में क्या होता है कि जो हमारा जेसन पार्सिंग होता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है। दैट मीन्स जो एक्सीएस होता है, ये ऑटोमेटिक जो होता है जेसन को पार्स करके देता है, आपको पार्स करने की नीड नहीं पड़ती यहाँ पे। और अगर आपको जेसन पार्सिंग या जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं पता है, तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने उस वीडियो में जेसन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। और हमारा नेक्स्ट फीचर ये है कि इस एक्सीएस में हम बहुत आसानी से एरर हैंडलिंग, एरर मैसेज और एरर कोड को मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन जो एक्सीएस होता है, आपको पहले से ही एरर हैंडलिंग और एरर मैसेज और विथ एरर कोड के साथ आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है, बट अगर आप जैसे कोई और लाइब्रेरी यूज करते हो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है? तो वहां पर आपको एरर हैंडलिंग करना पड़ता है। बट एक्सीएस की जो लाइब्रेरीज होती है, वो खुद ही आपको एरर हैंडल करके रिस्पॉन्स सेंड करता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, जो नेक्स्ट फीचर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे जो अदर एचटीटीपी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट होते हैं, उसको हम बीच में अबॉर्ट नहीं कर सकते।
बट अगर हम एक्सीएस को यूज करते हैं तो ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने रिक्वेस्ट को बीच में ही अबॉर्ट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, या हम उस रिक्वेस्ट में कुछ टाइम सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी रिक्वेस्ट पे कोई टाइम सेट करना है कि वो मुझे कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स रिटर्न करे, तो ये चीज भी हम अप्लाई कर सकते हैं इन एक्सीएस में। तो ऐसे बहुत से फीचर होते हैं जो हमें एक्सीएस प्रोवाइड करता है, और इन्हीं फीचर्स के थ्रू हमारा जो कोड होता है वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सीएस क्यों यूज करना चाहिए और एक्सीएस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम इस एक्सीएस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सीएस को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड पर, और हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक्सीएस को सेटअप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और हम कैसे एपीएस के थ्रू रेस्ट एपीआई को कॉल कर सकते हैं। बट इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राइट दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले अपने स्क्रीन पर चलता हूँ और वहां पर आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे एक्सीएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं। एक है हमारी फाइल इंडेक्स और दूसरी हमारी फाइल है index.js। दैट मीन्स एक एचटीएमएल फाइल है और एक जेएस फाइल है। और यहाँ पर मैंने एचटीएमएल फाइल में कुछ डिफॉल्ट कोड लिखे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे index.js की स्क्रिप्ट को भी कॉल कर दिया है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम इस एक्सीएस को दो तरह से यूज करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं एक्सीएस के मेथड को कॉल करने के लिए। तो हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और आपको जो भी मेथड सिंपल लगता हो आप उन मेथड्स को यूज कर लेना। और इन दोनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक सर्वर है, मैंने उस सर्वर पे कुछ एपीआई लिख रखी हैं। मैं उन्हीं सर्वर्स को यहाँ पे कॉल करूंगा, राइट, और उन्हीं सर्वर पे ही अपने गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड जो है अप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने index.js पे। तो मैं सबसे पहले अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक एक्सटेंशन है गो लाइव का। मैं इस गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा सर्वर लाइव हो जाएगा लोकल सर्वर पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया और आप देखो यहाँ पे मेरा सर्वर रन कर गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके सेव कंसोल को। राइट, अब मैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट को पॉपअप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये पॉपअप हो गया। और मैं इसके बाद अपने वीएस कोड को और इस कंसोल पैनल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक कंसोल को ओपन कर लिया है और दूसरे साइड पे यहाँ पे मेरे पास एचटीएमएल और इंडेक्स फाइल है। ठीक है, तो मैं इस कंसोल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, राइट, जो आपको यहाँ पे बेटर विजिबिलिटी हो, और इस वीएस कोड के भी पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने index.js फाइल पे। बट एक्सीएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि मेरे जो करंट ऑपरेशन वाली वीडियोस थी वहां पर मैंने यूज किया हुआ था एजेक्स को। ठीक है, और एजेक्स को मैंने वहां पे किस लिए यूज किया हुआ था, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के कॉल के लिए। दैट मीन जो रेस्ट एपीआई हम लिख रहे थे उसे करंट ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए हमने वहां पे एजेक्स को यूज किया हुआ था। बट अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है क्रेट ऑपरेशन की, तो मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई थी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के नाम से, और उसी प्लेलिस्ट में मैंने वो क्रेट ऑपरेशन वाली वीडियोस डाली हुई है। तो सबसे पहले आप उस पर चेकआउट हो जाइए और वहां पर समझिए कि एजेक्स के थ्रू हम कैसे अपने क्रेट ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर एजेक्स के थ्रू मुझे अपनी एपीआई को कॉल करनी हो या सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आए कि एजेक्स और एक्सीएस में क्या डिफरेंस है, और हम उन दोनों के थ्रू कैसे सर्वर पे अपने रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप ब्राउजर पे जाओगे, वहां पर jQuery main.js की जो लेटेस्ट स्क्रिप्ट फाइल होगी उसको आप कॉपी करके index.html पे यूज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एजेक्स कॉल करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप यूज करोगे डॉलर। डॉलर के बाद आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एजेक्स। ये जो एजेक्स मेथड है ये हमें डॉलर के साथ मिलता है, और ये जो डॉलर है ये हमारा jQuery का एनोटेशन है। अगर आप डॉलर यूज नहीं करते हो तो आप jQuery को यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, और ये जो प्रॉपर्टीज होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, ये एजेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया टाइप। ठीक है, इस टाइप का मतलब क्या है, ये टाइप ये बोलता है कि आप किस टाइप का रिक्वेस्ट जो है हमें सेंड करना चाहते हो सर्वर पर। राइट, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, पैच हो गया, ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। राइट, उन मेथड्स को हम यूज करते हैं टाइप के अंदर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया गेट।
उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन होता है डेटा टाइप का। ठीक है, ये डेटा टाइप मतलब क्या होता है? डेटा टाइप ये होता है कि आप किस टाइप का डेटा रिसीव करना चाहते हो या आप किस टाइप का डेटा सेंड करना चाहते हो सर्वर पर। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डेटा टाइप। अब मुझे डेटा किस टाइप का सेंड करना है? जेसन का। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारा यूआरएल। और ये यूआरएल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह से हमारा होता है एंड पॉइंट, और इसी एंड पॉइंट पर हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है या हमें इसी एंड पॉइंट से सर्वर से रिस्पॉन्स को गेट करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा डेटा। डेटा दैट मीन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सर्वर पर सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यूजर का फॉर्म है, उस यूजर के फॉर्म में उसकी सारी डिटेल्स है। अब मुझे सारी डिटेल्स कहाँ सेंड करनी है? डीबी पे सेव करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा डेटा का, मैं उसको इस डेटा के थ्रू सेंड कर दूंगा। कहाँ पे? डीपी पे। तो ये हुए कुछ प्रॉपर्टीज जिसके बारे में अभी हमने देखा। ऐसे बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, आप उसको देख सकते हो। बट अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज क्या करता है इस एजेक्स में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास होता है एक मेथड। वो मेथड होता है हमारा सक्सेस का। ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा एजेक्स हमें मल्टीपल मेथड प्रोवाइड करता है। उनमें से दो मेथड जो होते हैं बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। एक होता है सक्सेस और दूसरा होता है एरर। तो अगर मैं बात करूं सक्सेस मेथड का, सक्सेस मेथड का मतलब ये होता है कि आपका सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सेंड हो गया सर्वर पे। अब सर्वर ने आपको क्या रिटर्न किया है? रिस्पॉन्स रिटर्न किया है। जैसे कि मैंने आपको अभी इमेज दिखाया था, उसमें आपको बताया था कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और इंस्टेंट ही सर्वर हमें एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो जो सर्वर हमें रिस्पॉन्स सेंड करता है वो हम कहाँ रिसीव करते हैं? इस सक्सेस मेथड के अंदर रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज किया सक्सेस मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन भी लगा लिया और फंक्शन को ओपन क्लोज कर लिया। ये हमारा हो गया सक्सेस मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड होता है एरर का। और ये एरर मेथड भी सेम सक्सेस मेथड की तरह ही वर्क करता है। एरर मेथड में हमेशा फॉल्स रिस्पॉन्स मिलता है और सक्सेस मेथड में हमेशा ट्रू रिस्पॉन्स मिलता है। दैट मीन सक्सेस में हमेशा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिलता है और एरर में हमेशा फेल्ड रिस्पॉन्स मिलता है कि वो किस वजह से जो मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैंने सर्वर पर रिक्वेस्ट की थी, वो फेल्ड क्यों हो गया। तो ये बात रही हमारे एजेक्स की जो हम जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। अब इसकी जगह हम यूज करेंगे एक्सीएस को। और एक्सीएस की जो फीचर होती है वो एजेक्स से अच्छी मानी जाती है और आप फ्रीली यूज कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट में एक्सीएस को। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब हम चलते हैं एक्सीएस की तरफ और वहां पर सेटअप करते हैं सबसे पहले एक्सीएस को। तो सबसे पहले हम एक्सीएस की साइट पर चलेंगे और वहां पर हम स्क्रिप्ट का लिंक कॉपी करेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे अपने index.html पे। तो मैं चलता हूं अपने ब्राउजर पर और यहां पर सर्च करता हूं एक्सीएस। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो आपको यहाँ पे सेकंड लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है एक्सीएस एचटीटीपी। मैंने इस पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा दो लिंक। एक हमारे पास है डिलीवर और दूसरा हमारे पास है अनपैकेज। ये दोनों लिंक बहुत यूजफुल के हैं, आप इन दोनों में से कोई भी लिंक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सीडियन जेएस डिलीवर का। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और अब मैं जाऊंगा अपने index.html फाइल पे यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एक्सीएस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इस लाइब्रेरीज के थ्रू मैं एक्सीएस के सभी मेथड्स और सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ अपने जेएस फाइल में। तो मैं चलता हूँ अपने index.js पे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक गेट की रिक्वेस्ट हिट करूंगा। मतलब कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर्वर पर गेट की और सर्वर से मैं ये बोलूंगा कि आपके पास इसके रिस्पेक्टेड जितने भी डेटा हो वो आप मुझे सेंड कर दो। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक्सीएस के मेथड को। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सीएस। एक्सीएस को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सीएस का ही कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इस कीवर्ड के बाद आपको एक मेथड प्रोवाइड होगा जो आपको गेट पोस्ट डिलीट से रिलेटेड मेथड्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और डॉट के बाद मैंने यहाँ पे यूज किया गेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया राउंड ब्रेसेस। अब इस राउंड ब्रेसेस पे मुझे अपने यूआरएल को पेस्ट करना है। अब इस राउंड ब्रेसेस में मुझे वो इंड पॉइंट यूज करना है जिस इंड पॉइंट पे मुझे सर्वर को कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ http कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 8080 एपीआई यूजर्स। इस एपीआई के थ्रू मैं अपने यूजर्स की डिटेल गेट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूंगा देन मेथड को। अगर आपको भी एजेक्स का एग्जांपल याद होगा, मैं वहां पे क्या यूज करता था? सक्सेस मेथड को। बट यहाँ पे मैं सक्सेस मेथड नहीं यूज करूंगा, यहाँ मैं यूज करूंगा देन मेथड को। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉल बैक्स मिलेंगे, देन कैच फील्ड ऐसे बहुत से मेथड्स होंगे।
राइट। बट अगर मैं बात करूं कि देन मेथड क्या करता है, देन मेथड का मतलब ये होता है कि आपने रिक्वेस्ट भेज दी है, अब आपको कुछ पॉजिटिव वाला कॉल बैक रिसीव करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देन मेथड यूज करना होता है। बट अगर आप कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स को गेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज करोगे कैच मेथड, राइट। बट मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करूंगा देन मेथड। मैं यहाँ पे इंटर किया, डॉट लगाया देन, ठीक है। उसके बाद लगाऊंगा यहाँ पे राउंड ब्रेसेस, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल रहा तो उसको मैं ले लूंगा रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा मैं करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं कंसोल कर लूंगा रिस्पॉन्स को। दैट मीन्स कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मुझे मिला है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा राउंड ब्रेसेस और एक मैसेज लिख लेता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रिस्पॉन्स। तो ये हो गया हमारा सक्सेस। दैट मीन्स अगर आपको याद होगा कि एजेक्स में मैं यहाँ पे सक्सेस यूज करता था, बट उसके रिस्पेक्टेड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ देन को। मैंने आपको बताया जो देन मेथड होता है ये हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए होता है, बट अगर आपको निगेटिव रिस्पॉन्स चाहिए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैच मेथड, डॉट कैच, राइट। और सेम ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन में कॉल बैक करूंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा एरर, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक्सीएस के थ्रू क्या किया हुआ है। मैंने एक्सीएस के थ्रू यहाँ पे गेट का मेथड कॉल किया है, और इस गेट मेथड में मैंने एक एंड पॉइंट रखा है, और इस एंड पॉइंट के थ्रू मैं सर्वर से यूजर की डिटेल गेट करना चाहता हूँ, और उन सभी डिटेल्स को मैं गेट करना चाहता हूँ जो मेरे डीबी में सेव होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ देन मेथड। दैट मीन यहाँ पे मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ, और उसके बाद अगर कुछ फेलियर होता है किसी रीजन से मेरा ये रिक्वेस्ट, तो उसको मैं इस कैच रिक्वेस्ट में गेट करना चाहता हूँ उस निगेटिव रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सेव करूंगा तो आपको इस राइट साइड वाले कंसोल पे आपको उसका डेटा दिख जाएगा, दैट मीन्स रिस्पॉन्स दिख जाएगा जो सर्वर मुझे रिटर्न कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, और आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टेटस कोड 200 है और स्टेटस टेक्स्ट ओके है। दैट मीन्स कि सक्सेसफुली सर्वर को हिट किया ये इन पॉइंट, और इस सर्वर ने क्या किया, मुझे तुरंत ही एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने उस इमेज में बताया था कि अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, तो सर्वर आपको उसके एवज में एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। ये रिस्पॉन्स यही है। बट अगर मुझे वो डेटा चाहिए, दैट मीन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे सर्वर से एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या मिला है, कि एक्चुअल डेटा क्या मिला है यूजर से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डेटा का। इस प्रॉपर्टी के अंदर वो सभी यूजर डिटेल्स के ऑब्जेक्ट होंगे जो मेरे डीबी पे सेव होगा। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो भी जीरो इंडेक्स पे। मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको डीबी पे दिखाऊं तो मैं इस डीबी को ओपन करता हूं, आप यहाँ पे देखोगे सेम वही डीबी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये वही प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो मैंने उस एंड पॉइंट के थ्रू इस डीबी को हिट किया है, और ये डीबी मुझे इस तरह का एक रिस्पॉन्स सेंड करता है, और इस डेटा के अंदर जो होता है वो सभी यूजर्स की डिटेल होंगी, या वो सभी डिटेल्स होंगी जिसको आप कॉल करना चाहते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सीएस के थ्रू हमें गेट एपीआई को कॉल करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये रहा हमारा पहला तरीका। इस पहले तरीके से हम अपनी गेट की एपीआई को कॉल किए हैं, किसके थ्रू, एक्सीएस के थ्रू, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं सेकेंड तरीके की, जो सेकेंड तरीका मुझे हमेशा बेस्ट लगता है, मैं आपको भी प्रेफर करूंगा आप हमेशा सेकेंड ऑप्शन को ही यूज करो, क्योंकि आप जितना अभी प्रैक्टिस करोगे और उतना ही आगे जाकर ये आसान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर यूज करता हूँ अपने सेकेंड ऑप्शन को। मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सीएस। सेम वही कीवर्ड्स मुझे यहाँ यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी ऊपर यूज किया। मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ जब आपको बेटर दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा राउंड ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पे यूज करूंगा करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा। अब आपको थोड़ा बहुत, एजेक्स में भी हम ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते थे, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप सेकेंड ऑप्शन यूज करना जो आपको हमेशा फेमिलियर रहे। अगर आप एजेक्स यूज कर रहे हो तो आप तुरंत फटाक से यूज कर लो, राइट। अगर आप एक्सीएस यूज कर रहे हो तो आपको पता हो कि मुझे एक्सीएस कैसे यूज करना है। बट हाँ, मैं कहूंगा कि आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए और आप दोनों तरीकों का अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज यूज करता हूँ। उनमें से पहला प्रॉपर्टीज है मेरा मेथड। अब इस मेथड्स में मैं वो मेथड पास करूंगा जिसके रिस्पेक्टेड मुझे डेटा चाहिए। दैट मीन्स गेट के रिस्पेक्टेड चाहिए, या मुझे पोस्ट के रिस्पेक्टेड डेटा चाहिए,
या मुझे पुट के रिस्पेक्टेड चाहिए, या पैच कर रहा हूँ यहाँ पे, या डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं किसके रिस्पेक्टेड इस एक्सिस को कॉल कर रहा हूँ, गेट मेथड के रिस्पेक्टेड। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया गेट, और यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, इंटर करूंगा, फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट मेथड यूज करूंगा यूआरएल। तो मैंने आपको बताया था कि यूआरएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी यूआरएल से पता चलता है कि मुझे किस सर्वर को हिट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, और अगर यहाँ पे स्पेस है तो उसको मैं कम भी कर लेता हूँ, कोई नहीं, एक ही सिंगल स्पेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स टाइप, और इस रिस्पॉन्स टाइप की वैल्यू क्या होगी, जेसन। अभी जेसन का मतलब क्या समझ रहे हो कि जो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया मेरा एक्सीएस का मेथड, और इस मेथड में मैंने क्या कॉल किया है, गेट को कॉल किया है। बट अगर आपको याद होगा कि एजेक्स में हम उस रिस्पॉन्स को कैसे गेट करते थे, तो हम करते थे सक्सेस मेथड के अंदर। बट यहाँ पे सक्सेस नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे देन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके डॉट देन, और इस देन मेथड में मैं यूज करूंगा कॉल बैक फंक्शन, और ये मेरा कॉल बैक फंक्शन होगा फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूंगा रिस्पॉन्स को, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया रिस्पॉन्स। ये मेरा हो गया सक्सेस कॉल बैक, जो मैंने देन मेथड में यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कैच मेथड में, डॉट कैच मेथड, और इस कैच मेथड में भी मैं एक कॉल बैक फंक्शन यूज कर लेता हूँ, फंक्शन, और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एरर, और फिर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ एरर को, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मेरा सेकेंड ऑप्शन, दैट मीन दूसरा तरीका जो डिफरेंट है पहले तरीके से। पहले वाले तरीके में मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन यूज किया हुआ है, और सिर्फ यहाँ पे एक यूआरएल रखा हुआ है और कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और सेकेंड वाले ऑप्शन पे मैंने एक्सीएस को यूज करके उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर रखी है। तो इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज से एक्सीएस को ये पता चलता है कि आप किस तरीके का डेटा यूज करना चाहते हो। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस एक्सीएस के बाद मैंने यहाँ पे तुरंत ही गेट मेथड यूज किया हुआ है। ये गेट मेथड ये बता देता है एक्सीएस को कि हम गेट टाइप का रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं। और दूसरे वाले ऑप्शन में आप देख रहे होगे कि मैंने इस एक्सीएस के अंदर मैंने मल्टीपल मेथड्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। और अगर मैं सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आपको यहाँ पे सेम वही प्रॉपर्टीज मिल रही है, जैसे कॉन्फिग डेटा हेडर रिक्वेस्ट स्टेटस एंड स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डेटा को एक्सपेंड करो तो आपको वो सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो आपको पहले वाले में मिला था। और अगर आपको यहाँ पे डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे लिखो डॉट डेटा, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे तो आपको सिर्फ डेटा मिल जाएगा, और इस डेटा के रिस्पेक्टेड आप अपने फ्रंट एंड में मैपिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको ईमेल गेट करना हो, या जेंडर गेट करना हो, या उसका नेम गेट करना हो, यूआई पे दिखाना हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट को गेट करके अपने अकॉर्डिंग मैप कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको एक्सीएस कैसे यूज करना है, और अगर आपको सर्वर से कोई डेटा चाहिए तो आप कैसे एक्सीएस के थ्रू उस डेटा को गेट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन अलग है और दूसरा ऑप्शन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो ये बात रही मेरी गेट एपीआई की। अब हम बात करेंगे अपने पोस्ट एपीआई के। दैट मीन्स कि अगर मुझे सर्वर पे डेटा को सेंड करना है, राइट। अभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सर्वर से डेटा को गेट किया है, बट अब मुझे सर्वर पे डेटा को सेंड करना है, राइट। तो वो अब हम कैसे एक्सीएस के थ्रू कर सकते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कोड को डिलीट। यहाँ पर भी मैं दो ऑप्शन यूज करूंगा, पहला मेरा नॉर्मल ऑप्शन, दूसरा होगा मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं पहला तरीका यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सीएस एक्सीएस डॉट पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट मेथड मेरे रिक्वेस्ट को पोस्ट करेगा सर्वर पर। गेट मेथड क्या करता था, सर्वर से डेटा को गेट करता था। पोस्ट मेथड फ्रंट एंड से वो डेटा को इकट्ठा करेगा और कहाँ ले जाएगा, सर्वर पर, और वो डीबी पे जाके सेव कर देगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया पोस्ट, और इस पोस्ट मेथड के अंदर मैं अपनी उस यूआरएल को पेस्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिंगल कॉलन एचटीटीपी, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिंगल कोट, और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे एचटीटीपी, और उसके बाद लोकल होस्ट 8080 पोर्ट एंड एपीआई एंड यूजर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एंड पॉइंट। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा देन मेथड,
मैंने आपको बताया था यहाँ पे देन मेथड हम क्यों यूज करते हैं। सक्सेस कॉल बैक के लिए हमें यहाँ पे देन मेथड यूज करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा फंक्शन कॉल बैक, और इस फंक्शन में मैं लिख लूंगा रिस्पॉन्स, कि मुझे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिला या नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिस्पॉन्स एक मैसेज दूंगा और रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दूंगा। बट हो सकता है कि किसी केस में मेरा ये जो रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाए, तो मुझे एक यहाँ पे एरर को भी कॉल बैक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे उससे कैच, और यहाँ पे फंक्शन कॉल बैक किया, और इस फंक्शन में मैंने एक प्रॉपर्टी ली एरर की, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल कर लिया एरर को। तो यहाँ पे एरर है, तो एरर। तो ये रहा मेरा पोस्ट की रिक्वेस्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा तो आप देखोगे कि ये ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डेटा नहीं भेजा। मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रंट एंड से डेटा को कलेक्ट करता है और सर्वर पे ले जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एंड पॉइंट तो रख दिया, बट यहाँ पे मैंने भी डेटा नहीं रखा। तो अगर मुझे डेटा रखना होगा तो मैं कहाँ रखूंगा, इस यूआरएल के बाद यहाँ पे लगाओगे कॉमा, और इस कॉमा के बाद आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करोगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे वो डेटा रखोगे जो सर्वर पर आपको ले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे टॉप पे, अवेयर डेटा, और इस डेटा को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो भी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो डेटा है अभी वो एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट करता हूँ, और ये प्रॉपर्टीज इसी के रेस्पेक्टेड होंगी जो डीबी में सेव्ड है। दैट मीन जो आपने डीबी में प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, और उसके रेस्पेक्टेड ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ आईडी, उसके बाद यहाँ पे यूज कर लेता हूँ नेम, उसके बाद ईमेल, पोजीशन, जेंडर एंड कंफर्मेशन। ठीक है, एक यहाँ पे मिसिंग है फोन। तो मैं इस नेम की प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड कर देता हूँ मैड टेक टू, ईमेल आईडी ऐड कर लेता हूँ मैड टेक टू @gmail.com, पोजीशन कर लेता हूँ डेवलपर, फोन नंबर कुछ भी रैंडम, जेंडर मेल एंड कंफर्मेशन ट्रू। तो मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा देता हूँ। राइट, बट अब यहाँ पे मुझे आईडी सेंड करनी है। ये आईडी क्या होगी, ये आईडी हमेशा रैंडम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, बट आईडी हमेशा रैंडम जनरेटेड हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक मेथड लिखूंगा, और उस मेथड के थ्रू हमेशा आईडी रैंडम जनरेटेड होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे मैंने यूज किया फंक्शन यूजर आईडी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया रिटर्न। रिटर्न के बाद यहाँ पे लगाया मैं राउंड ब्रेसेस स्क्वायर, उसके अंदर मैंने 17 पास किया, आप कोई भी नंबर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज किया रिप्लेस। रिप्लेस के अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ रेजेक्ट, और रेजेक्ट मेरा होगा 0 to 9। मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, 0, 9, ये मेरा रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है G, C एरो फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाया पैरेंथेसिस C, उसके बाद यहाँ पे लगाया क्रिप्टो डॉट गेट रैंडम वैल्यू। ठीक है, मुझे रैंडम वैल्यू चाहिए न्यू, और यूनिट 8 स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं 1 पास कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि इस मेथड के थ्रू हमेशा एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, और इस मेथड को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इस आईडी की जगह। ये देखिए, अब जब भी मैं इस डेटा को कॉल करूंगा तो आप देखोगे कि इस रैंडम आईडी के थ्रू मेरे जो डेटा होगा वो डीबी में सेव होता जाएगा। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे यूज किया div, और मैं ये बटन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा डीबी में जाके सेव हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर लिया हेडर टू, और यहाँ पे लिखा मैंने पोस्ट ऑपरेशन, और यहाँ पर मैंने यूज किया बटन टाइप सबमिट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू ले लिया पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट। ठीक है दोस्तों, बट उससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये रन हो जाएगा। ओके, मैंने इसको सेव किया।
तो अभी मैं अगर आपको यूआई में दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि एक बटन बन के तैयार हो चुका है यहाँ पे, राइट। ये देखो यहाँ पे एक बटन बन गया है पोस्ट का। बट अगर मैं अभी इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन के मेथड पे एक इवेंट ट्रिगर करूंगा। मैंने यहाँ पे यूज किया ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक, ठीक है। और इस ऑन क्लिक पे मैं यूज करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अब इस मेथड को मैं यूज करूंगा अपने इंडेक्स डॉट जेएस पे। मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे लिखा फंक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये मेथड यहाँ बन के मेरा तैयार हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल लिखूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूं पोस्ट ऑपरेशन। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बटन को क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने यहाँ पे किया, बटन को क्लिक किया, और जैसे देखोगे आपको यहाँ पे क्या मिला, एक रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। मैं फिर से बटन को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे इंडेक्स 2 बढ़ गया। दैट मीन मैं जितनी बार ये बटन को क्लिक करूंगा मेरा ये रिस्पॉन्स चलता जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूँ मेरा डेटा डीबी पे सेव हो जाए। उसके लिए मुझे इसको अनकमेंट करना पड़ेगा और इस पूरे कोड को कट करके कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस मेथड के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ये पेस्ट मार दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बटन को क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट में मुझे वो आईडी बनेगा और ये डेटा यहाँ बाइंड होगा, ठीक है। और उसके बाद ये पोस्ट रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, बट यहाँ पर आपको कोई भी सक्सेसफुली मैसेज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई इवेंट ट्रिगर नहीं किया। अब मैं चलता हूँ अपने बटन पर और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरे एमपीटी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और आपको ब्राउजर पे ले जाऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, एक ऑब्जेक्ट दिखा और उसका स्टेटस कोड क्या है, 200। दैट मीन्स कि जो मेरा डेटा था वो सक्सेसफुली सर्वर पर सेव्ड हो गया है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको मैसेज मिल रहा। दैट मीन्स कि जो आपका डेटा है वो सक्सेसफुली सर्वर पर सेव्ड हो गया है और वो आपको एक कॉल बैक मैसेज रिटर्न कर रहा है कि आपने जो डेटा भेजा था सर्वर पर वो सक्सेसफुली जाके वहां पे सेव्ड हो चुका है मेरे डीबी पे। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सक्सेसफुली डेटा मिल रहा और ये वो ऑब्जेक्ट है जो आप सेंड किए थे सर्वर पे, ठीक है। ये रेंडम आईडी बनी थी, मैरिटेक 2 हमने यूज किया था। और आप देखोगे कि ये पूरा ऑब्जेक्ट डीबी में सेव हो चुका होगा। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ डीबी, और मैं इसको जैसे ही रिलोड करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन के आ गया, किसका, मैरिटेक 2 का, राइट दोस्तों। तो ये हो गया मेरा एक्सीएस के पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे होता है, जब आप कोई इवेंट को ट्रिगर करते हो। दैट मीन्स कि आप एज्यूम करो कि आपके पास एक फॉर्म है यूजर का, राइट। और जैसे ही कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करता है तो उसका डेटा कहाँ सेव हो जाना चाहिए, डीबी पे। तो सेम वही प्रोसेस किया मैंने, जैसे ही बटन पे क्लिक किया वो ऑब्जेक्ट डीबी पे जाके सेव हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि अगर आपको सर्वर पे कोई चीज सेंड करनी हो या डीबी पे कोई डेटा को स्टोर करना हो तो आप एक्सीएस के थ्रू कैसे कर सकते हो। आप नॉर्मल से यहाँ पे एक्सीएस डॉट पोस्ट यूज करोगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के सेंड कर दोगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट जाके डीबी पे सेव हो जाएगा। तो ये हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सीएस का पहला तरीका। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो इस सेकेंड ऑप्शन पे यहाँ पे मुझे इस चीज को यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सेकेंड ऑप्शन, राइट। तो अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्सीएस कीवर्ड, ठीक है, राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। और यहाँ पे अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, राइट। जैसे कि मेथड, मेथड के बाद कॉलन, और यहाँ पर अब मैं वो मेथड यूज करूंगा जिस पर मुझे डेटा को पोस्ट करना हो। दैट मीन्स पोस्ट मेथड, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना होता तो मैं यहाँ पे यूज करता डिलीट मेथड, राइट। और जब मुझे गेट करना था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, गेट मेथड। और उसके बाद अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा यूआरएल, और इस यूआरएल में वही यूआरएल होगा जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर यूज किया हुआ था। तो सेम वही यूआरएल मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा डेटा, ठीक है। ये डेटा जो प्रॉपर्टी है, इस डेटा के अंदर ही मुझे अपने ऑब्जेक्ट को सेंड करना होगा। तो आप ये देख रहे होगे कि दोनों डेटा सेम है प्रॉपर्टी नेम। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ऑब्जेक्ट कर लेता हूं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर लूंगा। ये देखिए, तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया होगा कि यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टी यूज की है, मेथड, यूआरएल और डेटा। इस डेटा पे वही सेम ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पास की है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे 2 कॉल बैक्स यूज होंगे, एक सक्सेस के लिए और एक फेलियर के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया देन रिस्पॉन्स। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर लिया, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स, और मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दिया।
ऐसे ही स्केच को भी मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करके कॉपी कर लेता हूँ, फिर कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया एक्सीएस का सेकेंड ऑप्शन, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सर्वर पर सेव कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 और यहाँ पे लिख लिया 3, जिससे डेटा डीबी में डिफरेंट सेव करे, राइट। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो आप जाकर देखोगे डीबी में 2 की जगह 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने बटन पे और इस बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक सक्सेसफुली कॉल बैक रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर मैं इस रिस्पॉन्स को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स एक नया जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं डीबी में जाता हूं और इस डीबी को अगर मैं रिलोड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट की जगह 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किया एक ऑब्जेक्ट और मिल गया, और ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मैरिटेक 3 का है, राइट। और यही मैरिटेक 3 का ऑब्जेक्ट जो है मैं फ्रंट एंड से सेंड किया हूँ, कहाँ पर, सर्वर पर। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया है कि हम एक्सीएस के थ्रू कैसे गेट और पोस्ट के मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिलीट रिक्वेस्ट की, या अगर मुझे एक्सीएस के थ्रू अपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो डीबी से, राइट, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें यूज करना पड़ेगा डिलीट मेथड का। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने कोड पर। तो मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एक्सीएस के डिलीट मेथड का। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सीएस डॉट डिलीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा राउंड ब्रेसेस, यहाँ पर मैं यूज करूंगा वो सेम इन पॉइंट जहां पर मुझे उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या उस वैल्यू को डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया http लोकल होस्ट कॉलन 8080 API यूजर्स। उसके बाद आपको पता है कि मेरे पास 2 कॉल बैक हैं, एक सक्सेस का और एक फेलियर का। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा देन, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एरो फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैच, सेम एरो फंक्शन यहाँ पे भी। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया कंसोल डॉट लॉग और मैसेज दे दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एरर, सेम वही चीज यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एरर, तो इसको भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एरर से रिप्लेस कर दिया। तो आप देखो जैसे ही मैंने सेव किया आपको यहाँ पे एक एरर मिल गया। एरर ये कहता है कि जो आपका रिक्वेस्ट फेल्ड है वो स्टेटस कोड 400 है, और ये 400 तभी मिलता है जब आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं होता। और ये कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने डिलीट मेथड यूज किया हुआ है, और इस डिलीट मेथड में आपने पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज नहीं बताई हैं जिस पर आपको ये मेथड को परफॉर्म करना है, ठीक है। इस डिलीट मेथड से आप पूरे डीबी को क्लियर नहीं कर सकते हो। इस डिलीट मेथड से आप पर्टिकुलर वही ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो जिसके रिस्पेक्टेड आपने इस एंड पॉइंट को कॉल किया है। तो मैं आपको सबसे पहले डीबी पे ले चलता हूं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक आईडी है, इस आईडी को मैं सेंड करूंगा। अब आप कहोगे कि मैं इस आईडी को ही क्यों पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। बट अब आप देखोगे कि जो नेम होते हैं वो आप रिपीट कर सकते हो, ईमेल भी रिपीट हो सकता है, पोजीशन भी रिपीट हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूजर के सेम वैल्यूज हो सकते हैं। बट जो आईडीज होती हैं वो हमेशा यूनिक है, इसीलिए तो मैंने वहां पर रैंडम वैल्यू वाला मेथड लगाया आईडी के लिए। दैट मीन्स हमेशा वो यूनिक होंगे। तो आप हमेशा डिलीट प्राइमरी चीज पे लगाना, दैट मीन्स जो हमेशा यूनिक हो। तो यहाँ पे यूनिक क्या है, आईडी है। तो मैं क्या करूंगा, एक आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस वाली आईडी को। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ मेरा डिलीट का रिक्वेस्ट। इस डिलीट से मैं अपने एक्चुअल डेटा को डिलीट कर दूंगा। और मैंने आपको अभी बताया कि जो डिलीट का कंप्लीट एंड पॉइंट होता है वो एक वैल्यू के साथ होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे आईडी है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है आईडी को। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे कि जो डीबी है इस डीबी से ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही मैंने सेव किया तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, और मैं रिलोड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे अब 2 ही ऑब्जेक्ट रह गए, एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। और कौन सा डिलीट हुआ, मैरिटेक 3 वाला। और मैं अगर आपको कंसोल पर ले चलूं वहां पर आपको सक्सेसफुली एक रिस्पॉन्स मिला है, और उस रिस्पॉन्स में ये मैसेज होगा कि आपने इस पर्टिकुलर आईडी से रिस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है। तो आप देखो ये रिस्पॉन्स रहा, और इस रिस्पॉन्स में मुझे मैसेज मिलता है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्सीएस के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट वे। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड वे में, सेकेंड वे के थ्रू हम कैसे अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सीएस।
और मैं यहाँ पे सेकंड वे बार-बार इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जो सेकंड वे है वो बेटर है। आप हमेशा सेकंड वे को ही प्रेफ़र लेके चलना और आप मल्टीपल जो प्रैक्टिस होगा सेकंड वे के ही तरीके करना। क्योंकि वहाँ पे हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जिसके रिस्पेक्टेड मैं अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इमेज सेंड करना रहा या मुझे कोई एचटीएमएल फाइल सेंड करनी रही या मुझे कोई टेक्स्ट डेटा सेंड करना रहा, तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी। उस मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप अपने रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक्सीएस का कीवर्ड। उसके बाद लगा यहाँ पे राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, इंटर। अब यहाँ पे मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ है मेथड, यूआरएल और डेटा। तो यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा, मेथड और यूआरएल। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेथड और उस मेथड में मैं क्या वैल्यू पास करूँगा? डिलीट। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इन पॉइंट। ये यूआरएल के अंदर मुझे वो इन पॉइंट रखनी है जिसके रिस्पेक्टिव मुझे डेटा को डिलीट करना है। तो मैं इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। मैंने यहाँ पे कॉपी की। उसके बाद मेरे 2 कॉल बैक्स होते हैं जो सेम कॉल बैक्स है। मैंने यहाँ पे इसको अनकमेंट करके कॉपी किया और कमेंट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये देन का मेथड हम सक्सेस रिस्पांस के लिए यूज़ करते हैं और ये जो कैच का मेथड है ये एरर रिस्पांस के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे कि मुझे इस एरर रिस्पांस में एरर मिलेगा। मैंने यहाँ पे सेव किया और आपको यहाँ पे क्या मिला? एक एरर रिस्पांस मिला और इस एरर रिस्पांस में आपका मैसेज आ रहा है नेटवर्क एरर। ये नेटवर्क एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जिसके रेस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हो, दैट मीन जो आपने ये आईडी यूज कर रखी है वो डीबी में एग्जिस्ट नहीं करता। और जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आप डिलीट क्या करोगे, राइट? तो उसने आपको क्या भेज दिया है? एक एरर रिस्पांस रिटर्न कर दिया है। तो अगर आपको वो ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आपकी आईडी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, डीबी से चलता हूँ और यहाँ से मैं उस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं उसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने इसको कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है? ये डिफरेंट आईडी हो गई। अब मैं जैसे ही सेव करूंगा तो जो मेरा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आपको राइट साइड में रिस्पॉन्स दिख गया। इस रिस्पॉन्स में सेम वही मैसेज है कि यूजर का जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए अब हम डीबी पे वेरीफाई करते हैं कि जो मेरा डेटा है वो सचमुच डिलीट हुआ है या नहीं। तो मैं डीबी पे गया और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बचा है। जो मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो चुका है। तो आप ऐसे एक्सीएस के दोनों ऑप्शन यूज करके अपने पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकते हो, राइट? ये एक्सीएस का डिलीट मेथड है। तो अभी तक हमने समझ लिया गेट मेथड, पोस्ट मेथड और डिलीट मेथड। और इन तीनों मेथड को हम 2 वेज से देखे हैं, एक नॉर्मल वेज और एक थोड़ा डिफरेंट वेज। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं। वो मेथड है हमारा पैच रिक्वेस्ट। पैच रिक्वेस्ट क्या करता है? जो आपका ऑलरेडी डेटा है उसमें कुछ अपडेट करता है। तो अब हम यही करेंगे कि जो मेरा पैच रिक्वेस्ट है उसमें हम अपने डेटा को अपडेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस कोड को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ये ऑब्जेक्ट का डेटा वही होगा जो मुझे अब सर्वर पे हिट करना है, ठीक है? बट किसके रिस्पेक्टेड? जो ऑलरेडी है वहां पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि डीबी पे यहाँ पे मेरे पास इस आईडी के रिस्पेक्टेड मेरे पास डेटा है, सिर्फ एक डेटा है मेरे पास। तो मैं इसको ही अब यहाँ पे अपडेट करूंगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो मेरिटेक है इसको मैं मेरिटेक2 कर दूंगा और इसके मेल आईडी को भी meritech2@gmail.com कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया वेर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले प्रॉपर्टी में यूज करूंगा आईडी। यहाँ पे आईडी वही होगी जिस आईडी के रेस्पेक्टिव मुझे डेटा को अपडेट करना है। तो मैं सेम वही आईडी लिया हुआ है जो ऑलरेडी डीबी में है। आप यहाँ पे देखोगे सेम वही आईडी है 200। तो मैंने उस आईडी को कॉपी किया, यहाँ पे यूज कर लिया क्योंकि मुझे इसके रेस्पेक्टेड अपने डेटा को अपडेट करना है डीबी पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगा नेम की और नेम में यहाँ पे लिख दूंगा मैड एक ट्रू। तो अगर आप डीबी में देखो तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ मैरिटेक और इस मैरिटेक को मैं रिप्लेस करके यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ मैरिटेक2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया मैरिटेक2। उसके बाद नई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ ईमेल का और इस ईमेल की मैं वैल्यू यूज करूंगा madtech2@gmail.com। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी होगी पोजीशन। इस पोजीशन में यूज कर लूंगा मैनेजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेरा फोन। इस फोन की प्रॉपर्टी में मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा जेंडर। यहाँ पे मैंने लिख लिया फीमेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा कंफर्मेशन और इसकी जो वैल्यू होगी ट्रू कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे फोन नंबर चेंज कर लिया, यहाँ पे फोन नंबर डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट यूज किया है। जेंडर को भी मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, यहाँ पे एफ कैपिटल लेटर है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज कर लिया है। कंफर्मेशन यहाँ पे फॉल्स है, मैंने यहाँ पे ट्रू यूज कर लिया है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं अब सर्वर पर सेंड करूंगा। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर चेक करेगा कि आपने तो पैच रिक्वेस्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को भेजा है, तो उसकी आईडी चेक करेगा कि आईडी यूनिक है कि नहीं है। तो अगर आईडी मैच कर गया तो उसके रेस्पेक्टेड उस ऑब्जेक्ट को वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने यूज किया एक्सीएस डॉट पैच, इसके अंदर मैं यूआरएल यूज करूंगा http लोकल होस्ट एपीआई यूजर। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉमा, और यहाँ पे यूज करूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो कॉल बैक मेरा देन और कैच का, देन और उसके बाद यहाँ पे कैच। यहाँ पे मैंने ले लिया रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैंने लिया एरर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसोल करा लिया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एरर को भी कंसोल करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे उसके लिए एरर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैंने पैच रिक्वेस्ट तो कॉल की है, बट अभी मैंने यहाँ पे आईडी ऐड नहीं की, क्योंकि मैं इसी आईडी को यूज करके अपने डेटा को अपडेट करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया कॉलन, और सेम यही आईडी यूज कर ली जो ऑलरेडी डीबी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैं इसी के रेस्पेक्टेड अपने डेटा को अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आपको मैं डीबी पे दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी रहेंगी। मैंने इसको सेव किया तो आपको सक्सेसफुली कॉल बैक मिला, दैट मीन्स मेरा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं आपको डीबी में दिखाऊं, मैं इसको लोड करता हूं, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। पहले मैरिटेक था, अब मैरिटेक 2 हो गया, इसके जीमेल भी चेंज हो गया, यहाँ पे मैनेजर हो गया, नंबर चेंज हो चुका है, फीमेल और ये ट्रू। तो आपने देखा मैंने एक्सीएस के थ्रू क्या किया, अपने एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट को, दैट मीन मेरा जो एग्जिस्ट डेटा था डीबी में, उसको मैंने अपडेट कर दिया कुछ प्रॉपर्टीज को। आप चाहे तो सभी प्रॉपर्टीज को अपडेट कर दो, नहीं तो आप कुछ प्रॉपर्टीज को ही अपडेट करो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा फर्स्ट ऑप्शन। बट अगर मुझे सेकंड ऑप्शन को यूज करना हो तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे कमेंट करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्सीएस राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा मेथड, और इस मेथड की वैल्यू क्या होगा, पैच, और यहाँ पे दूंगा यूआरएल, और यूआरएल यहाँ पे क्या होगा, ये वही इन पॉइंट होगा जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, डेटा, और इस डेटा में कौन सी वैल्यू होगी, वो ऑब्जेक्ट जिसको आप अपडेट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर आईडी के रेस्पेक्टेड। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन प्रॉपर्टीज रही, और इस तीन प्रॉपर्टीज के बाद मेरे पास दो कॉल बैक होंगे, एक सक्सेस और एक फेलियर का। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है एक्सीएस का सेकेंड ऑप्शन। तो मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखोगे कि उसका डेटा अपडेट हो चुका होगा। तो मैं सबसे पहले इसमें कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेम डेटा डीबी में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ से एक 2 डिलीट कर देता हूँ, और इस 2 को जीमेल से भी डिलीट कर देता हूँ, और मैनेजर की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सीनियर मैनेजर। राइट दोस्तों, अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे कि इसके रिस्पेक्टेड जो होगा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा। राइट, मैंने इसको सेव किया, आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का रिस्पॉन्स मिला, और आप जैसे ही डीबी में जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो चुका है। तो ये रहा मेरा अपडेट का मेथड। तो अभी तक आपने चारों मेथड देख लिए, गेट पोस्ट डिलीट पुट का। ठीक है, और आप इन चारों मेथड को एक्सीएस के थ्रू अच्छे से समझ गए हो कि इस एक्सीएस को हम यूज करके कैसे अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं, कैसे अपने डीबी से डेटा को गेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या हम पोस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे चारों मेथड्स हैं, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि हम कैसे एक्सीएस को यूज करके मल्टीपल रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे एक कॉल से मल्टीपल रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज अब मुझे करना है एक्सीएस के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कोड को सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे अब एक मेथड क्रिएट करूंगा, और उस मेथड के थ्रू मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट कॉल करूंगा एक सिंगल मेथड के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक मेथड एसिंक फंक्शन
गेट डेटा। अब मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट का। मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ, एक होता है यूजर डिटेल का, ठीक है, और एक कर लेता हूँ यूजर डिटेल्स का, और एक कर लेता हूँ ऑल डिटेल्स का। उसके बाद अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा प्रॉमिस का। इस प्रॉमिस के थ्रू मैं मल्टीपल मेथड्स को कॉल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया अवेट प्रॉमिस डॉट, ओह सॉरी, डॉट ऑल। प्रॉमिस हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है ऑल मेथड। इस ऑल मेथड के थ्रू हम मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राउंड ब्रेसेस। इस राउंड ब्रेसेस में मैं दो मेथड यूज करूंगा। एक मेथड से मैं सिंगल डिटेल गेट करूंगा और दूसरे मेथड से मैं ऑल डेटा को कॉल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया गेट सिंगल डेटा मेथड। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे लिखा गेट ऑल डेटा। ये मेरे पास दो मेथड हो गए, एक सिंगल डेटा और ये गेट ऑल डेटा। और यहाँ पर मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग या यूजर डिटेल एंड ऑल डिटेल, ठीक है। और उसके बाद इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ गेट डेटा को। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए हो। मैं फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। मैंने एक एसिंक मेथड बनाया हुआ है, और आपको पता है अगर आप एसिंक मेथड बनाते हो तो आपको अवेट भी यूज करना होता है। ये दोनों ही एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसिंक यूज करोगे तो अवेट को आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके दो प्रॉपर्टीज बना ली हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज में वो वैल्यूज जाएंगी जो मैं अब एपीआई के थ्रू कॉल करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने यूज किया प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड। इस ऑल मेथड में मैंने यहाँ पे दो मेथड यूज किया हुआ है। इन दो मेथड के थ्रू मैं अपनी एपीआई को कॉल करूंगा। पहला पहला सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा, और दूसरा जितना भी डेटा उस डीबी में होगा वो सब कुछ मुझे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गेट सिंगल डेटा का मेथड कॉल करता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटर किया और मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, सिंगल डेटा को पेस्ट किया और यहाँ पे लिखा ये। तो उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रिटर्न। इस रिटर्न पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सीएस को। मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सीएस डॉट गेट, और उसके बाद यहाँ पे मुझे वो यूआरएल पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे यूज किया http लोकल होस्ट 8080 एपीआई यूजर। बट यहाँ पे मैं सिंगल डेटा वाला एपीआई कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डीबी पे जाऊंगा और इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया एक मेथड। तो अभी आप देख रहे होगे इस मेथड से मैंने एक सिंगल डेटा को कॉल कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूसरा मेथड कॉल करूंगा, फंक्शन गेट ऑल डेटा। सेम लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लिया, और यहाँ से मैं इस आईडी को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरा डेटा चाहिए, किसी आईडी के रेस्पेक्टेड डेटा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डीबी में जितना डेटा हो वो सब कुछ मुझे शो कर दे। तो मैंने इसलिए यहाँ से वो आईडी को रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ जैसे ही इस पेज को लोड करूंगा तो आप ये देखोगे कि इन दोनों प्रॉपर्टीज में वो दोनों मेरे जो रिस्पॉन्स होंगे वो जाके असाइन हो जाएंगे। बट आपको ये याद होना चाहिए कि जो आप यहाँ पे पास किए हुए हो, दैट मीन कि ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, उसी के रिस्पेक्टेड डेटा यहाँ पे भी सेव होगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा सेकेंड मेथड का डेटा पहले वाले प्रॉपर्टी में सेव हो जाए और पहले वाले मेथड का डेटा सेकेंड वाले प्रॉपर्टी में सेव हो जाए। नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऐसा होगा कि जो सिंगल डेटा वाला जो मेथड है उसकी वैल्यू सेम वैसे ही असाइन होगी पहले वाले में जैसे आपने बना रखा है। दैट मीन पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। अगर ऐसे ही आपके पास तीसरा होगा तो तीसरे का तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिल गए। तो अगर पहले ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिला हुआ है, राइट। तो अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे भी आपको डेटा मिला हुआ है। आई होप दोस्तों आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको एक बार में मल्टीपल एपीआई को कॉल करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आप प्रॉमिस डॉट ऑल के थ्रू मल्टीपल एपीआई को कॉल कर सकते हो, और आप एक बार में मल्टीपल रिस्पॉन्स को भी गेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक्सीएस यूज किया हुआ है, तो आप भी ऐसे एक्सीएस यूज करके आप मल्टीपल एपीआई को एक बार में कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि आपके पास ऐसा सिनेरियो हो और आप मल्टीपल एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हो। तो आप कैसे कॉल करोगे, प्रॉमिस ऑल के थ्रू। तो ये रहा पहला वे कि आपने इस तरीके से अपने मल्टीपल एपीआई को कॉल कर लिया है। बट मैं अब आपको बताने वाला हूँ सेकेंड तरीका,
और सेकंड तरीका मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो, कोई भी तरीका अलग नहीं है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट मुझे सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ सेकंड वे, कि सेकंड तरीके से अपने मल्टीपल एपीआईज को कॉल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस कोड को यहाँ पे कमेंट किया, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल। उसके बाद मैं इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने क्या किया है, प्रॉमिस ऑल को ऐसे ही कॉल कर लिया है। आप यहाँ पे देखो सेम वही लाइन है, बट यहाँ पे अब छोटा सा डिफरेंट ये होगा कि आप इसको एंटर करो, यहाँ पे लिखोगे देन। ये देन क्या करता है, मैंने आपको बताया था सक्सेस कॉल बैक के लिए है। जैसे ही आप देन करोगे, यहाँ पे एरो फंक्शन लगा लो या कोई भी फंक्शन लगा लो, डिपेंड ऑन यू। मैंने यहाँ पे लगाया एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन में आप क्या यूज करने वाले हो, सेम यही वैल्यू जो आपने यहाँ पे यूज कर रखी है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इन दोनों मेथड के थ्रू, वैसे ही आपका डेटा इन दोनों प्रॉपर्टीज में जाके स्टोर हो जाएगा। और आप यहाँ पे इसको कंसोल भी करा सकते हो। ये देखो, मैंने इसको यहाँ पे कंसोल कराया। तो आप यहाँ पे जैसे इसको सेव करोगे, तो आपको यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और आप देखो यहाँ पे आपको दोनों ऑब्जेक्ट दिख गए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे जो सेकंड ऑप्शन है थोड़ा बेटर है। मैं हमेशा प्रेफर सेकंड ऑप्शन को ही करता हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अच्छा नहीं है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा सिंपल होता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, राइट। तो हमेशा ट्रिकी की तरफ आप ज्यादा जाओ, क्योंकि इससे जो आपकी कोडिंग स्किल्स होगी वो डेवलप होने लगता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि अगर आपको मल्टीपल एपीआई एक बार में कॉल करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ कि आप प्रॉमिस ऑल को यूज करके कैसे मल्टीपल एपीआई को कॉल कर सकते हो, उसके रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है प्रॉमिस ऑल। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रेसेस में आपने दो मेथड को कॉल किया हुआ है। ऐसे ही आप इसके अंदर कितने भी मेथड यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू है। दैट मीन्स अगर आपको 4 एपीआई एक बार में कॉल करनी है तो आप यहाँ 4 मेथड यूज कर लो। आपको 5 एपीआई एक बार में कॉल करनी है, 5 कर लो। अगर आपको 10 करनी है तो आप 10 कर लो। बट हाँ, आप इतना याद रखना, जितने मेथड यहाँ पे यूज करोगे उतने ही वेरिएबल्स आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेथड आप यूज करोगे उसके ही रिस्पेक्टेड डेटा इस वेरिएबल में जाके सेव हो जाता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कितने मेथड यूज किए हुए हैं, 2 मेथड यूज किए हुए हैं। और इन दोनों मेथड से मैंने क्या किया है, एक डेटा को कॉल किया हुआ है और पूरे डेटा को कॉल कर लिया है। और इस मेथड के थ्रू मैंने यहाँ पे कोड क्या लिखा है कि मेथड है, उस मेथड के अंदर मैंने एक्सीएस को कॉल किया हुआ है, और एक्सीएस का जो गेट मेथड है उसको मैंने कॉल किया है। और इस गेट मेथड में मैंने क्या किया, वो इन पॉइंट पास कर दिया है जिसके रिस्पेक्टेड मुझे डेटा चाहिए सर्वर से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मल्टीपल डेटा पास करना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रेसेस में आपको मल्टीपल मेथड पास करने हैं, और उस मल्टीपल मेथड्स में आपको वहां पे एपीआईज कॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कोई और टॉपिक जावा स्क्रिप्ट पे चाहिए, या आपके ऐसा टॉपिक जो क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको अच्छे से वो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।